क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पहला पार्ट में करा चुका हूँ, अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 and 12, 8 और 12 के जो है एचसीएफ निकालना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो फैक्टर ऑफ पहले निकालते हैं हम, फैक्टर ऑफ किसके 8 का, 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 हो जाएगा और इसके बाद 8 हो जाएगा। अब है फैक्टर्स 12 के निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 का निकालिए, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 हो जाएगा। अब हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे बिगेस्ट जो है नंबर कौन सा होगा जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें पहले कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं तो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर 1 और 1 आ रहा है तो 1 लिख लीजिए, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ये 2 भी आ रहा है तो 2 लिख लीजिए, और इसके बाद फिर 4 आ रहा है तो 4 भी दोनों में कॉमन है देखो, और 8 तो कॉमन नहीं है। तो ये हो गया। अब इसमें निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 4 हुआ इसमें हाईएस्ट, सो आंसर इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है बच्चों, सेकंड मेथड से भी समझ लो, ज्यादा बढ़िया रहता है। सेकंड मेथड फॉर एचसीएफ, देखो आसान रहता है वैसे तो। 8 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। ऐसे ही 12 के भी फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। अब इसमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अब आसान निकालना होता है। देखो जो कॉमन आएंगे, जैसे 2 और 2 कॉमन आ रहा है, इसको 1 टाइम्स लिखना है यहाँ पे, इनटू फिर यहाँ 2 और 2 कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ लिख देंगे, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। सो आंसर इज 4। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन होता है बच्चा, इस तरह सॉल्व करोगे तो ये बहुत इजी निकल गया है। सो दैट इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ द एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 और 20 है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के फैक्टर्स लेने हैं, क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, जिससे टेबल इसमें जा सकती हो। अब क्या निकालना है, फैक्टर्स ऑफ कितना निकालना है, 20 निकालना है। तो 20 के लिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 भी आ जाएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 8 9 और 10 आ जाएगा आपका। इतने से ये डिवाइड हो सकता है 20। अब इसमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर सीएफ निकाल दीजिए। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो 1 आ रहा है, इसके बाद ये 2 आ रहा है देखो, और इसके बाद देखो क्या आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, इसके बाद देखो 10 दोनों में है। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सा होगा बच्चों, ये आपका हाईएस्ट वाला आ रहा है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। 10 इज एज योर आंसर। चलिए सेकंड मेथड भी देखते चलिए बच्चों क्या है। सेकंड मेथड में सबसे पहले हम 10 का लेंगे, तो 10 के फैक्टर्स करते कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है 20 का लीजिए तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 2 4 और 5 20 हो जाएगा। और यहाँ एचसीएफ निकालते हैं, डायरेक्ट निकलता है बच्चों। देखो एक तो 2 इन दोनों में है, इसको लिख लिया, 5 पे इन दोनों में देखो यहाँ पे 5 आ गया, इंटू 5 और तो नहीं कुछ आएगा, सो योर आंसर विल बी 10। सो ये 10 आपका आंसर हो गया। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं आप, लेकिन ये मेथड जो है चूंकि इस क्लास के लिए ये वैलिड मेथड होता है, अधिकतर यही चलाते हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं आगे। थर्ड पे आ गया, फिर से फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20। सो फैक्टर्स निकालेंगे पहले, फैक्टर्स ऑफ 16 का निकालना फैक्टर्स क्या होगा,
देखो वो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और इसके बाद 2 4 5 6 7 8 आ जाएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगा। मतलब जिसकी टेबल इसमें पढ़ी जा सकती है वो सब चीज आएगी इसके अंदर। चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स निकालिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद जो है 4 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन सा, ये 2 और 2 आ रहा है, एक तो 2 हो गया, फिर 4 और 4 भी आ रहा है तो 4 भी लिख दीजिए। इसके बाद और कोई दिखाई दे रहा है, और कोई तो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, यानी HCF लेना। तो कौन सा HCF हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारे पास 4 है, सो आंसर इज योर 4। तो देखो यहाँ पे सेकंड मेथड भी देख लेते हैं जरा क्या हो रहा है। चलिए देखिए सेकंड मेथड क्या है। 16 के करेंगे पहले, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 20 का भी कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 5 जा 20। अब यहाँ HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 और ये 2 कॉमन है यहाँ पे, तो एक बार लिख देंगे 1 टाइम। इसके बाद नेक्स्ट वाले 2 जो है कॉमन आ रहा है इसमें, और तो कुछ नहीं आएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज योर आंसर है ये। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, इजी है वैसे तो, और आप लोग भी आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा कैसे निकालेंगे हम लोग। ये 4th क्वेश्चन आ गया, फाइंड द HCF 9 and 27। तो 9 and 27 का निकालेंगे। पहले तो फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 9। तो चलिए 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। एक तो 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, और एक 9 सेल्फ में रहेगा। इसके बाद फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ कितना, 27। एक तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और फिर 27 हो जाएगा। अब यहाँ क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो 1 दिखाई दे रहा है, 1 कॉमन आ गया इसमें। इसके बाद देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया हमने। इसके बाद ये 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 भी हमने इसमें ले लिया। अब इसमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कौन सा हो जाएगा, जो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट इसमें 9 है, सो योर आंसर विल बी 9। इसके बाद मैंने बताया था सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं जरा क्या है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से निकाल लेते हैं इसको, जरा कैसे निकलता है देखो। सबसे पहले लेंगे हम 9 को, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। इसके बाद है 27 का लेंगे, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब यहाँ HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकलेगा, पहले तो यहाँ देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ 1 टाइम 3 लिखेंगे। सेकेंड वाला भी 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और कुछ आएगा ही नहीं इसके बाद। तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। ये आ रहा 5th नंबर का क्वेश्चन है ये, इसमें है 13 and 39। सो सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 13। तो 13 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 13 ही हो जाएगा। अब दूसरे का फैक्टर्स निकालते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ कितना, 39। इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 39 और हो जाएगा। और इसमें एक 3 भी आता है बच्चों, देखते हैं इसमें 3 भी लिख लेते हैं जरा। चलिए देखिए इसमें क्या है, 1 3 13 और 39 हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 दोनों में दिखाई दे रहा है, और इसके बाद 13 भी दिखाई दे रहा है। देखो 13 दोनों में है, सो यू कैन राइट हियर 13। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, HCF लेना है। तो HCF देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ इसमें से, 13 हो गया, सो यू कैन राइट हियर 13, और ये इसका आंसर हो गया है। चलिए सेकंड मेथड की तरफ भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड से कैसे करते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड चलिए देखते हैं। पहले कितना दिया है, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 तो 13 रहेगा, 13 गुने 13। और इसके बाद क्या लेना है, 39 का लेंगे, तो 3 into 13 हो जाएगा।
अब यहाँ पे HCF निकाल दीजिए। HCF निकालने के लिए क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ भी देखिए 13 है और इस जगह भी 13 है, तो 13 इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 22। चलो देखते हैं, सबसे पहले फैक्टर लेते हैं 15 का। फैक्टर्स ऑफ 15 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 भी आएगा बच्चों इसमें, तो 3 भी लिख दे रहा हूं, और 15 भी आ जाएगा। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स ऑफ 22। 22 का फैक्टर क्या होगा, 1 आएगा और 2 आ जाएगा और 11 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। कॉमन फैक्टर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, केवल मुझे तो 1 ही दिखाई दे रहा है बच्चों, सो 1 इज हियर, और तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, 2 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, सो कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो 1 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये है 12 है, 18 है और 24 है। फाइंड देयर HCF, इनका HCF निकालना। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ कितना, 12 का फैक्टर देख लीजिए, एक तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा एंड देन 12। अब फैक्टर्स ऑफ 18 भी निकाल दो। फैक्टर्स ऑफ 18 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और इसके बाद बचेगा। यहाँ पर अभी फैक्टर्स ऑफ किसका निकालना है, फैक्टर्स ऑफ ये 24 का बच्चों बच गया था, तो इसको निकाल लेते हैं। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा और 24 भी आ जाएगा इसमें। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स देखो कितने आएंगे। कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा, एक तो 1 आ रहा है, इसके बाद देखो 2 भी आ रहा है, इसके बाद 3 भी आना चाहिए। इसमें देखो 3 रह गया हमारे पास, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ मैं, कहाँ पर, यहाँ 3 आएगा इसका फैक्टर। तो 3 भी देखो हर एक में कॉमन आ रहा है, सो 3 भी लिख दीजिए। इसके बाद देखो 4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 6 आ रहा है, क्या 6 आ रहा है, देखो तीनों में है, सो यू कैन राइट हियर 6। इसके बाद 12 देखिए, 12 2 में आ रहा है, फिर इसके बाद बाकी छूट जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। देखो यहाँ पे 6 आ गया, सो 6 एज योर आंसर। अब मैंने यहाँ बताया, यहाँ से करके देखते हैं। 12 का पहले करके देख लिया हमने, 2 2 जा 4 3 जा 12। इसके बाद 18 का देखेंगे। 18 का कितना हो जाएगा, 3 2 into 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। अब 24 का भी करके देख लीजिए, सो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो एक तो 2 दोनों में, तीनों में कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया गया। इसके बाद देखो, और ये 2 तो नहीं कॉमन आ रहा, लेकिन ये 3 कॉमन आ रहा है। देखो ये 3 और एक ये 3 है और एक ये 3 है, तो कॉमन आ रहा है। कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, सो 6 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8। इसको हम LCM भी बोलते हैं बच्चों, लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, LCM बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। तो पहले मल्टीपल ऑफ 8 निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स निकाल लिए, तो कितना आ जाएगा, एक तो 8 हो जाएगा, फिर 16 24 32 और 40 48 और 52 एंड सो ऑन चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 निकाल लेते हैं। तो 12 में तो 12 ही आ जाएगा, फिर 24 36 48 60 और कितना आ जाएगा 72 एंड सो ऑन चलेगा। अब इसमें क्या निकालना है,
मल्टीपल निकालना है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल लें। देखो कौन है स्मॉलेस्ट इसमें, 8 तो है नहीं दोनों में, 12 भी नहीं दोनों में, 24 दोनों में दिखाई दे रहा। देखो बच्चों, ये 24 है और ये 24 है। इसके बाद जो है और भी कहीं मैच खा रहा है, 48 भी देखो खा रहा है। ये कॉमन मल्टीपल निकालने थे, फिर इसके बाद जो देखो 48 भी यहाँ दिखाई दे रहा है, 48 आ गया यहाँ पे। और आगे जाकर के निकालेंगे तो और भी कुछ आ जाएगा। ये 56 आना था बच्चों यहाँ पे। इसमें 64 और 72 और आएगा, तो आगे जाकर के ये 72 भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल निकालना, देखो पहले कितना आया 24 आ गया, इसके बाद देखो 48 भी आ रहा है, और इसके बाद 72 भी आ रहा है। यानी इतने कॉमन मल्टीपल हैं इसके अंदर। लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा हुआ, देखो दोनों में जो कॉमन सबसे छोटा है वो 24 है। सो 24 इज योर आंसर। इसी को हम एलसीएम भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसी को। तो एलसीएम कैसे निकाल देते हैं, सेकंड मेथड भी बता दे रहा हूं मैं इसका। सेकंड मेथड कैसे निकालते हैं, यहां देखो, चलो बताता हूं सेकंड मेथड कैसे करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे दोनों को, 8 लिख लिया और 12 लिख लिया। और डिवाइड मेथड से करना है, पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर इसके बाद 2 से कर दीजिए। यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिखना होता है। फिर 3 से कर दीजिए, इसको वैसे ही लिखना है, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी एलसीएम जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पे इन सबको फैक्टर में लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो 24 इज योर आंसर। तो दोनों मेथड हैं, आपको जिस मेथड से अच्छा लगता है उस मेथड को यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये फाइंड द लार्ज मल्टीपल, लार्जेस्ट मल्टीपल निकालना है, यानी कि फिर से वही 8 और 12 का निकालना है। सो मल्टीपल ऑफ 8 निकालेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं यहाँ मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 की टेबल पढ़ी जाएगी बच्चों। यहाँ 8 हो जाएगा, 8 बन जाएगा 8, 8 2 जा 16। यानी 16 24 32 40 48 56 64 72 एंड 80 हो जाएगा। और ये चलेगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा, पता नहीं कितने नंबर तक जाएगा। अब यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 भी निकाल लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 12 निकाल लेते हैं बच्चों। तो 12 में कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 12 की टेबल से चला देंगे, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120 एंड सो ऑन चलेगा। ये पता नहीं चलेगा हमारे तक। तो लार्जेस्ट जो आएगा, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12, यहां क्या लिखेंगे, वी डू नॉट कैलकुलेट, we do not calculate।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा इसमें, क्योंकि हम इसका कैल्कुलेशन नहीं कर सकते, ये बहुत लंबा नंबर जाएगा, उसका कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ तक, जितना भी लंबा चलते जाओ चलता रहेगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपका एक और आ गया है, व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइक 5 and 7। सो पहले लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5, तो 1 and 5 हो जाएगा, और फैक्टर्स ऑफ 7 निकालेंगे तो दैट इज 1 and 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 आ रहा है केवल बच्चों, तो केवल 1 ही रह जाएगा, सो दैट इज योर आंसर। कॉमन फैक्टर भी यही है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही है, सो योर आंसर विल बी 1। इसी के साथ लेसन आपका समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।